Hello brilliant students, this time we are doing for class 7th chapter integers। इस चैप्टर के अंदर पेज नंबर 8 पर ये ट्राइदीज है, हम इसको कर रहे हैं। यहाँ पर ट्राइदीज में क्या है, लेट अस सी। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives। पहले केस में एक नेगेटिव इंटीजर दें, दूसरे केस में जीरो दे। हमें ऐसा पेयर बनाना है इंटीजर्स का जिनका सम प्लस करने पर एक नेगेटिव इंटीजर आए, दूसरे केस में जीरो आए, तीसरे केस में एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। एक ऐसा इंटीजर आए जो कि दो इंटीजर्स हमने लिए जिन पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं उन दोनों से ही छोटा आए। एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स। एक ऐसा इंटीजर आए जो कि दोनों में से किसी एक इंटीजर से छोटा हो लेकिन दूसरे से बड़ा हो। एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। यहाँ दोनों इंटीजरों से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर दोनों इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए पेयर बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं, और बनाने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। कमेंट कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो। लाइक करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओके, तो पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखते हैं पहले में। नेगेटिव इंटीजर कब आएगा? जब दोनों इंटीजरों के अंदर से एक इंटीजर जो बड़े वाली वैल्यू है वो नेगेटिव हो। यानी कि जैसे मान लिया हमने एक क्या लिया, 5 ले लिया। अब जो नेगेटिव इंटीजर लेंगे हम क्या लेंगे, वो लेंगे 5 से बड़ी वैल्यू। मान लिया कि 6 ले लिया, -6। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 - 6 -1 आएगा। तो रिक्वायर्ड पेयर इज क्या हो गया, 5, -6। ठीक है। अब फर्स्ट का बी पार्ट, जीरो आए यानी कि दोनों के दोनों इंटीजर्स क्या होंगे, वैल्यू में, मतलब जैसे अगर 5 लिया तो दूसरा -5 लेंगे, 6 लिया तो दूसरा -6 लेंगे। ऐसे जैसे 6 ले लिया, दूसरा क्या लेंगे, -6। इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो रिक्वायर्ड पेयर इज 6, -6। ओके, नेक्स्ट। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। एक ऐसा इंटीजर्स आए जो कि दोनों ही इंटीजर से छोटा हो। तो ऐसे केस में हम क्या ट्रायल करके देखते हैं। जैसे कि मान लिया हमने क्या लिया, एक 5 ले लिया और एक जो हम क्या लें, -11 ले लेते हैं। ठीक है, या फिर -1। तो इन दोनों को सोल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4। लेकिन 4 तो इससे छोटा हो गया और इससे तो छोटा हो गया 4, लेकिन इससे बड़ा हुआ। तो हम क्या करें, इसको माइनस कर देते हैं। तो क्या आंसर आएगा, -6। अब -6 इससे भी छोटा होगा और इससे भी छोटा होगा। तो इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। यानी कि दोनों ही अगर नेगेटिव इंटीजर है तो जो हमारा आंसर आएगा वो दोनों ही इंटीजर से छोटा आएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर हुआ -6। -6 इससे भी छोटा है और -6 इससे भी छोटा है। तो देन रिक्वायर्ड पेयर इज इक्वल टू -5
-1। तो इसके लिए आप ये फैक्ट ले सकते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा पेयर चाहिए जिनका सम दोनों ही इंटीजर से छोटा आए तो दोनों सेम साइन ले लीजिए माइनस में, और बड़ा आए तो इसके केस में क्या है, तो हम अपोजिट सेम साइन लेंगे। तो वो होगा ई पार्ट के लिए। अभी डी पार्ट देखते हैं क्या है। एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। तो वो केस हमारा ये हो सकता था 5 और -1। तो जो हमारा आंसर आया था 4, जो कि इससे तो छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, तो इसके लिए रिक्वायर्ड पेयर हुआ 5, -1। ठीक है। अब ई पार्ट में इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। तो वहाँ हमने जैसे बात की थी, एक 5 ले लिया और एक 3 ले लिया, तो इसका आंसर आया 8, जो इससे भी बड़ा है और जो इसकी वैल्यू इससे भी बड़ी है। तो रिक्वायर्ड पेयर क्या हो जाएगा, 5, 3। क्लियर है? वेरी गुड। तो ये हमने कर लिया ये वाला सोल्व। अब बारी आती है whose difference, write a pair of integers whose difference gives a negative integer। एक नेगेटिव इंटीजर आए और यही वाले सारे शायद से होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल वही चीज़ है। ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया बाकी सब के लिए, बस यहाँ पर था सम और यहाँ पर है डिफरेंस। तो इसके लिए चलिए बनाते हैं, जैसे करेंगे वैसे कोई ना कोई रूल बन ही जाएगा। नहीं, सॉल्यूशन सेकंड का ए पार्ट, ट्राई दीजिए, पेज नंबर है 8। तो एक नेगेटिव इंटीजर आए, हमने क्या किया, एक छोटी -1 ले लिया और एक दूसरा -5 ले लिया। ठीक है, नहीं +5 ले लिया, तभी तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा। क्यों, डिफरेंस करना है हमें। डिफरेंस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं दोनों के केस में हमारा आंसर आ रहा है -6। क्यों भला, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, सेम साइन होता है तो एडिशन होती है, -6 आ गया। अब ये -6 है, एक नेगेटिव इंटीजर है और इन दोनों इंटीजरों का डिफरेंस से हमें ये मिला है। सो द रिक्वायर्ड पेयर -1 एंड 5। अब बी पार्ट, बी पार्ट के लिए हमारा आंसर 0 आए। तो सम के केस में हमने क्या किया था, हमने डिफरेंट साइन के नंबर लिए थे। जैसे 5 लिया था तो -5, 6 लिया तो -6, लेकिन क्योंकि डिफरेंस है तो हम सेम ही लेंगे। यानी कि अगर 6 लिया तो दूसरा भी 6 ही लेंगे, 6 6। ये वो पेयर होगा जिनका डिफरेंस 0 होगा। कैसे, 6 - 6 = 0। रिक्वायर्ड पेयर इज दिस, ये हमारा रिक्वायर्ड पेयर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आंसर। अब 2 का सी पार्ट, अब हमने यहाँ पर क्या लिया था, स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, दोनों ही इंटीजर से छोटा है, जिनका सम के केस में हमने लिया था, क्या लिया था, दोनों सेम साइन के लिए थे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए करते हैं और पता हो जाएगा उससे कि क्या रूल निकलता है इसके केस में। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, तो अगर हम -5 ले और माइनस लगेगा तो दूसरा भी हमने अगर +6 ले लिया है ना, बिल्कुल एक -5 लिया एक +6 ले लिया, क्योंकि अगर मैं -6 लेता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, आंसर आता 1। क्लियर हो रहा है? और अब मैं ये ले रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिए, एक नेगेटिव इंटीजर होगा, दूसरा
पॉजिटिव इंटीजर होगा और उन दोनों का डिफरेंस बीच में माइनस करेंगे तो हमें क्या आंसर मिल रहा है, -5 -6 -11। तो छोटे के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का साइन सेम होना चाहिए कि, लेकिन हमें माइनस तो हमने क्वेश्चन के अंदर से आया तो ये वाली चीज़ पॉजिटिव होगी, ये वाली नेगेटिव होगी। तो अब हमारा जो आंसर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, बीच में माइनस, तो ये -11 है, इन दोनों से ही छोटा है। तो रिक्वायर्ड पेयर इज -5, 6। ठीक है। सेकंड का डी पार्ट, एन इंटीजर ग्रेटर देन, यहाँ लिखा था स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। अब हमें लेना है एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। ओके, देखते हैं अब क्या करेंगे। एक बार लिख लेते हैं कुछ भी, जैसे एक -5 ले लिया, ठीक है। एक हमने क्या लेना है, डिफरेंस के लिए माइनस ले लिया, और अब यहाँ पे अगर मैं +6 लूँ तब तो ये आ जाएगा, -6 लूँ तो -5 माइनस और माइनस हुआ +6, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होएगी और निशान बड़ी वैल्यू का 1। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 1 है इससे तो बड़ा है, लेकिन लेकिन ये तो इससे भी बड़ी वैल्यू हुई। तो अब क्या करें, अब करते हैं। अब यहाँ पर मैं कोई भी पेयर बना रहा हूँ तो नहीं बन रहा है, वो वाली जो हमें रिक्वायर्ड कंडीशन चाहिए वो नहीं हो रही है। तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं 15 ले लेता हूँ, माइनस का 15, तो ये -15 हो गया। अब क्या आ रहा है, -15 + 6, माइनस का 9 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस का 9 जो है इससे तो बड़ी वैल्यू है -15 से, लेकिन इससे छोटी वैल्यू। तो इस तरीके से करके देख सकते हैं कि हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड में छोटी वैल्यू ली थी, राइट हैंड साइड में बड़ी वैल्यू, लेकिन अब लेफ्ट हैंड साइड में बड़ी वैल्यू ले ली। 15 जो मैग्नीट्यूड है वो 6 से बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। सारे के सारे रूल्स इस तरीके से लर्न नहीं होंगे, तो कर सकते तो और भी अच्छी बात होगी कि भाई इसमें ये बात ध्यान रखनी है, इसमें ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो -15 + 6 -9 जो इससे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन है दोनों का तो जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा है वो छोटा होता है। कैसे, 15 का मैग्नीट्यूड 9 से बड़ा होता है, लेकिन अगर नेगेटिव कर दें तो उल्टा केस हो गया, तो -15 जो है छोटा होगा -9 से। तो रिक्वायर्ड पेयर इज -15 एंड -6। -9 -15 से तो बड़ा हुआ, लेकिन -6 से छोटा हुआ। क्लियर हुआ कुछ? तो ये भी एक तरीके से ऊपर वाली बात ही हो गई, स्मॉलर देन 1 यानी कि दूसरे से तो बड़ा ही होगा। वैसे कुछ केस है, बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देते हैं, लेकिन आप समझ करके अच्छे से कीजिए और हो जाएंगे सम्स। सॉल्यूशन सेकंड का ई पार्ट, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। ऐसा कुछ आए, दोनों से ही ग्रेटर आए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, चलिए ट्रायल एंड एरर मेथड से करते हैं। अगर मैंने -5 लिया एक और दूसरा भी -6 ले लिया, मैंने रैंडमली रखा है एक बार, फिर हम उसको माइनस प्लस चेंज कर लेंगे। तो इसको करें, अगर हम -5 माइनस माइनस हुआ प्लस, क्या आंसर आया 1। अब देखिए 1 जो है -5 से भी बिगर है और -6 से भी बिगर है, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया पहली बारी में ही। हेंस द रिक्वायर्ड पेयर इज
-5, -6 दोनों का डिफरेंस है वो 1 आ रहा है। 1 हर नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होगा, +1 है ना, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। तो एक बार इसका जो बेसिक है वो समझ लीजिए कि जैसे अगर हमारे केस हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव हो, जैसे दोनों ही नेगेटिव है तो इनमें कंपेयर करना चाहें कि कौन बिगर होगा, तो जो 5 है वैसे क्या होता है 5 और 6 के केस में 5 छोटा होता है 6 बड़ा होता है, लेकिन नेगेटिव अगर हो तो उलट जाएगा। तो अब ये जो -5 है ये बिगर हो जाएगा -6 से। नेक्स्ट केस है अगर 6 और 5 यही वाला केस होता है दोनों पॉजिटिव है, तब तो हम डायरेक्टली बता ही देंगे। और अब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो ओबियसली जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो बड़ी होगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की है कि स्मॉलर ग्रेटर के केस में। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राई दीज के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग। बाय।